फार्मेसी में ये जानना जरूरी है कि एडमिशन की प्रक्रिया, एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है। यूनिवर्सिटी की 3 किस्में हैं। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सी, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये 3 प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ए है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिस्टम के अंदर में डायरेक्ट एडमिशन के प्रावधान नहीं। मतलब किसी भी छात्रा को यदि बी फार्मेसी कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से करना है तो उसे हर हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के थ्रू बी फार्मेसी में सीट्स मिलेगी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में 2 प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस्ड और स्टेट फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ फाइनेंस का डिफरेंस होता है, अप्रूवल का नहीं। दोनों के दोनों कॉलेजों को किसी भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेकर के ही बी फार्मेसी कोर्स पढ़ाना अनिवार्य है। मतलब इन दोनों कॉलेजों को बी फार्मेसी पढ़ाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, उस प्रांगण के अंदर में भी यदि कोई कॉलेज फार्मेसी पढ़ा रहा है, बी फार्मेसी पढ़ा रहा है, ऐसे हालत में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज को लेना अनिवार्य होगा। मतलब किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सिटी के प्रांगण में कई ऐसे टेक्निकल कोर्स हैं जिसमें उन्हें सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बॉडीज से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। जैसे एआईसीटी की अप्रूवल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं लेनी पड़ती। और ऐसे कई कोर्सेज हैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मनमानी तरीके से शिक्षा को अपने प्रांगण में कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कराने के बीच में कोई अप्रूवल्स नहीं लेते। लेकिन बी फार्मेसी कोर्स एक डायनामिक कोर्स है, एक प्योर कोर्स है। इस कोर्स में संस्था चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, संस्था चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में चल रही हो, तीनों हालात में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से संस्थान का अप्रूवल होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ किसी भी छात्र छात्रा को और अभिभावक को एडमिशन की प्रक्रिया में जाने से पहले उसे फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर संस्थान का नाम चेक करना जरूरी है। क्योंकि कई बार हर साल किसी संस्थान को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल नहीं देती। इसका मतलब लाइफ टाइम किसी के पास भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल नहीं होती। हर साल अपने आप को, संस्था को प्रूव करना पड़ता है। क्वालिटी के साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने एक्सपर्ट टीम को वेरिफिकेशन के लिए भेजती है कैंपस के प्रांगण में। हर साल वेरिफिकेशन के बाद ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैंपस को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल देती है। देश भर की फीस एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पे जो फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया, वो फीस स्ट्रक्चर कई ऐसे बच्चे हैं जो दे ही नहीं सकते। पैसे के अभाव में बी फार्मा क्या कई ऐसे छोटे कोर्सेज भी करना उनके लिए असंभव है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ पिछले हर वीडियो में कि सरकारी फीस स्ट्रक्चर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, हमारी मुहिम, हमारा मिशन संकल्प इस बात के लिए उन बच्चों को आमंत्रित करता है जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे थे। कोई भी फीस स्ट्रक्चर हो, कहीं की भी हो, किसी राज्य की हो, चाहे वो देश के हिंदुस्तान के बच्चों के लिए हो, चाहे नेपाल छात्र छात्राओं के लिए हो, हमारी फीस स्ट्रक्चर एक होगी। खाने रहने की फीस स्ट्रक्चर पर ही हम बच्चों की फीस की जिम्मेदारी लेते हुए उनके सपनों को पंख देने का काम करेंगे। मतलब डी फार्मेसी की तरह ही बी फार्मेसी के लिए भी हम 100% स्कॉलरशिप लेकर आपके लिए आए हैं। और आप छात्र छात्राओं से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई आपके दोस्त, आपका परिवार
आपके पड़ोसी पैसे के अभाव में बी फार्मेसी जैसे डायनामिक कोर्स नहीं करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन तक ये पैगाम पहुंचाना एक इबादत से कम नहीं।